इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट डीमैट अकाउंट इन 2024। जी हाँ, तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आईपीओ पर्पस के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेडिंग करनी है, एसजीबी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, क्या क्या डीमैट अकाउंट के फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स होने चाहिए, लाइव यूआई यूएक्स के एक्सपीरियंस के साथ, तो गाइस ये सब कुछ जानने को मिलेगा डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर। तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। अगर गाइस यहाँ पे मैं टॉप ब्रोकर्स इन टर्म्स ऑफ द एक्टिव क्लाइंट्स की बात करूं तो आप मेरी स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, जिसके पास में सबसे ज्यादा क्लाइंट है वहां पे लिस्ट दे रखी है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे ग्रो आता है 70 लाख क्लाइंट के साथ में, सेकंड नंबर पे जीरोदा है, फिर एंजल है, अप स्टॉक है, आईसीआईसी हो गया, कोटक, एचडीएफसी, मोतीलाल, एसबीआई और पेटीएम मनी हो गया, और 11 से लेकर 20 नंबर तक का भी आप यहाँ पे जो रैंकिंग वगैरह देख सकते हो। अब मेरे पास में जो डीमैट अकाउंट है, मैं पिछले 4 सालों से टॉप 10 के अंदर जितने भी आते हैं ऑलमोस्ट मैंने सभी को यूज में ले रखा है। तो गाइस मैंने क्या किया है, आप लोगों के लिए एक डिटेल यहाँ पे कंपैरिजन जो एक शीट बना दी है, जिसके अंदर हम लोग चार्जेस से लेकर फीचर्स बेनिफिट सबके बीच में हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो गाइस शुरुआत करते हैं हम लोग सिंपली ओपनिंग चार्जेस के साथ में, जहां पे किसी भी डीमैट अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ग्रो के अंदर कोई चार्जेस नहीं है, जीरोदा 200 रुपए लेता है, एंजल वन, अप स्टॉक्स, पेटीएम मनी सबके अंदर यहाँ पे कोई भी ओपनिंग चार्जेस नहीं लेता है। कोटक सिक्योरिटी की बात करो तो यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है ओपनिंग, लेकिन 99 रुपीज का एक आपको प्लान लेना पड़ता है। इसके अलावा एक होती है एएमसी फीस, यानी पूरे साल भर के अंदर आपको एक फीस देनी पड़ती है डीमैट अकाउंट को, ब्रोकरेज फर्म को अपना डीमैट अकाउंट होल्ड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो अगर मैं ग्रो की बात करूँ तो एएमसी फीस यहाँ पे 0 है, लेकिन जीरोदा यहाँ पे 300 रुपये साल भर का लेता है। एंजल वन जो है 240 रुपीज़ के समथिंग लेता है, पेटीएम मनी 360 के समथिंग लेता है। अप स्टॉक की बात करो तो कोई भी चार्जेस नहीं है, आईएनडी मनी भी फ्री ऑफ द कॉस्ट है, एएमसी फ्री ऑफ द कॉस्ट है, धन पे भी जो है एएमसी यहाँ पे फ्री है। कोटक सिक्योरिटी की बात करो तो 499 रुपीज की एनुअल फीस यहाँ पे आपकी लगती है। अब गाइस बात करते हैं हम लोग ब्रोकरेज की, क्योंकि यही वो सेगमेंट है जहां पे कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस होते हैं। यानी कि जो गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं वो तो ऑलमोस्ट सबके अंदर सेम रहते हैं, लेकिन जो ब्रोकरेज होती है वो अलग अलग फर्म अलग अलग तरीके से चार्ज करती है। तो पहले अगर मैं इक्विटी सेगमेंट के अंदर बात करूं कि अगर मान लीजिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है इक्विटी के अंदर, या शॉर्ट टर्म भी करना है, तो उस केस के अंदर ग्रो जो है 20 रुपीज या फिर 0.05% ऑफ द ऑर्डर वैल्यू, दोनों में से जो भी कम होगा वो यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज करता है। जीरोदा की बात करूं, अच्छी बात है क्योंकि ये ओपनिंग और एएमसी चार्ज कर रहा है, इसलिए इन्होंने इक्विटी डिलीवरी जो एकदम फ्री ऑफ द कॉस्ट कर रखा है, मतलब उसके ऊपर ये लोग कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं करते हैं। एंजल वन के अंदर भी आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट मिलेगा, पेटीएम के अंदर वही 20 रुपीज या फिर 2.5%। यहाँ पे अप स्टॉक्स में भी सेम कहानी है, आईएनडी मनी में भी यहाँ पे बात करूं तो ग्रो के इक्वल ही है, 20 रुपीज या फिर 0.05%। धन के अंदर अच्छी बात है, ऊपर भी ओपनिंग फीस नहीं ले रहा, एएमसी फीस नहीं ले रहा, और उसके बाद भी इक्विटी जो डिलीवरीज है वो यहाँ पे फ्री ऑफ द कॉस्ट है। कोटक सिक्योरिटी 0.25% यहाँ पे चार्ज करता है। एक और चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे 20 रुपए, और ये जो आप परसेंटेज देख रहे हो ये मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि अगर आप एक बड़ा ऑर्डर साइज भी लगाते हो इक्विटी का तो उस केस में भी मैक्सिमम जो ब्रोकरेज है वो केवल 20 रुपए लगेगा। इसके अलावा गाइस होता है इंट्राडे, यानी सेम डे के ऊपर आपने किसी शेयर को बाई किया, शाम को आपने सेल आउट कर दिया, तो यहाँ पे अगर मैं ग्रो की बात करूँ तो वही सेम कहानी है, 20 रुपीज या फिर 0.05%। जीरोदा के अंदर ये 0.03% है, एंजल वन में भी 0.03% है, आप स्टॉक के अंदर वही 0.05% है, पेटीएम मनी में भी 0.05% है, आईएनडी मनी में भी उतना ही है, और धन के अंदर 0.03% है। और कोटक के अंदर ये आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट देखने को मिलता है, क्योंकि एक 99 रुपीज का स्पेशल प्लान है जिसके अंदर इंट्रा जो है इंट्रा डे जो है फ्री ऑफ द कॉस्ट है। बाकी आप सब में देखोगे 20 रुपए या जो भी परसेंटेज है वो मैक्सिमम उतना लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा इस ट्रेडिंग में एक फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है जिसके अंदर पैसा भी बहुत बनता है और लूज भी बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर मैं ग्रो की बात करूँ तो सभी की बात करूँ, मतलब जितने भी डीमैट अकाउंट है सभी सिंपली तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर 20 रुपीज पर ऑर्डर का यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। अब गाइस बात करते हैं हम लोग फीचर्स की, तो देखिए यहाँ पे स्टॉक के अंदर आप एसआईपी करना चाहते हैं, मंथली बेसिस पे सिस्टमेटिक वे के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सारे ब्रोकर ये चीज ऑफर करते हैं, लेकिन ग्रो के अंदर आपको ये चीज नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स की बात करूं, यानी कि जहां पे कोई भी कमीशन नहीं लगता है, तो ये सारे ब्रोकर आपको म्यूचुअल फंड की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एसआईपी जो करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर मंथली बेसिस पे अपना ऑटो मैंडेट करना चाहते हैं, बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली ऑटो डेबिट हो जाना चाहिए पैसा हर मंथली डेट को, तो ये फैसिलिटी भी जो है सारे डीमैट अकाउंट आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड के अंदर एसडब्ल्यूपी होता है, एसटीपी होता है, यानी एक फंड से अगर आप दूसरे फंड में स्विच करना चाहते हैं या लेट सपोज सिस्टमेटिक वे के अंदर विड्रॉल भी करना चाहते हैं, तो ये चीज केवल आपको ग्रो के अंदर और आईएनडी मनी के अंदर मिलेगी, बाकी एक सुविधा कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। जीटीटी ऑर्डर की बात करूं, यानी अगर आप पूरा ऑर्डर जो है 1 साल के लिए वैलिडिटी रखना चाहते हैं, अपने
डिजायर प्राइस के ऊपर किसी भी स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो ये सुविधा भी सारे डीमेट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के अलावा भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं जो यहाँ पे सपोर्ट करने चाहिए। तो अगर मैं स्पेशली आईपीओ की बात करूं, आईपीओ में भी दो सेगमेंट होता है, मेन बोर्ड आईपीओ होता है, एसएमई आईपीओ होता है। मेन बोर्ड आईपीओ की सुविधा सारे डीमेट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो एसएमई आईपीओ है इसके अंदर ग्रो के अंदर आपको नहीं मिलेगा, बाकी सब में आपको देखने को मिल जाएगा। जो एसजीबी होता है, जो आरबीआई यहाँ पे गोल्ड बॉन्ड इशू करता है, वो भी आपको सबके अंदर देखने को मिल जाएगा। गवर्नमेंट के जो टेबल्स होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो केवल जीरोधा और अप स्टॉक्स और पेटीएम मनी, इसके अंदर आपको ये फीचर मिलेंगे, बाकी किसी में भी नहीं मिलेंगे। आईपीओ गाइस अगर मैं बॉन्ड्स की बात करूं, कई बार जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू होते हैं एक पर्टिकुलर कूपन रेट के ऊपर 8%, 10%, 12% के समथिंग भी, तो उस केस में अगर आप स्टार्टिंग के अंदर ही आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो बॉन्ड मार्केट के अंदर, तो ये सुविधा केवल और केवल आपको पेटीएम मनी पे देखने को मिलती है, बाकी कहीं देखने को नहीं मिलती। स्मॉल केस की यहां पे बात करूं, अगर आप सेबी रजिस्टर्ड जो एक्सपर्ट होते हैं उनके पोर्टफोलियो के अंदर जो प्रीमेड पोर्टफोलियो बने हुए हैं उनके पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये सुविधा भी सारे ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं। केवल जो पेटीएम मनी है, आईएनडी मनी है, वो यहां पे इंटीग्रेट नहीं हो पाता है स्मॉल केस के साथ में। अब गाइस बात करते हैं, मैंने आप लोगों को जो एप्स बताई उसके यूएसपी पॉइंट्स क्या है। तो देखिए अगर मैं ग्रो की बात करूं, वो आपको यूएस स्टॉक की भी सुविधा प्रोवाइड करता है। जीरोधा के अंदर आपको टेबल्स और अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो कुछ एडवांस फीचर देखने को मिल जाएंगे। एंजल वन के अंदर आईपीओ का डैशबोर्ड बहुत ही औसम तरीके से दिखता है, कितना सब्सक्रिप्शन हुआ ये भी आपको दिखाता है, और ट्रेडिंग वालों के लिए भी बहुत ही ज्यादा एंजल वन जो है बेनिफिशियल है। अप स्टॉक की बात करूं, टेबल्स हो गया, एडवांस लेवल के ऊपर ट्रेडिंग करनी है, अप स्टॉक एकदम करेक्ट है। पेटीएम मनी की बात करूं तो यहां पे आप बॉन्ड्स के आईपीओ में पार्टिसिपेट कर सकते हो, इसका यूआई यूएक्स भी बड़ा सिंपल है। आईएनडी मनी एकदम पूरा मनी मैनेजमेंट ऐप है, इंडियन स्टॉक्स, यूएस स्टॉक्स हो गया, फिक्स डिपॉजिट्स हो गई, इंश्योरेंस हो गया, अपनी नेटवर्थ को चेक करना, मतलब सब कुछ आपको ये प्रोवाइड करता है। धन की बात करूं, इसका यूआई एकदम क्लीन है। कोटक सिक्योरिटी, थोड़ी सी बैंकिंग लेवल वाली सिक्योरिटी आ जाती है, और कोटक के अंदर अकाउंट है तो 1 क्लिक के अंदर आपका पैसा ऐड भी हो जाता है। चलिएगा अब मैं यहाँ पे आपको यूआई यूएक्स दिखा देता हूं, तो आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं। अगर मैं ग्रो की बात करूं, कोई भी सेपरेट ऐप नहीं होती है, म्यूचुअल फंड के लिए अलग ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ही ऐप के अंदर आपको स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड दोनों देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फंड के अंदर आप यूपीआई के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, किसी के भी थ्रू यहाँ पे आप फंड पैसा जो है अपना ऐड वगैरह कर सकते हो, और उसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है, वरना नेट बैंकिंग के ऊपर ऑलमोस्ट 7 से 9 रुपए के समथिंग चार्जेस होता है जो अदर ब्रोकर्स यहाँ पे चार्ज करते हैं। इसके अलावा इस बैंक को मैंडेट करना हो एसआईपी पर्पस के लिए म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो वो भी बड़ा सिंपल है। स्टॉक के अंदर बस आप एसआईपी नहीं कर सकते, बाकी इंटरफेस इसका बड़ा क्लीन और यूआई यूएक्स है। आपको बहुत ही, अगर आप बिगनर लेवल के ऊपर हो तो ग्रो को यूज करने के अंदर आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। जीरोधा के गाइस अगर मैं काइट की बात करूं तो टॉप ब्रोकरेज फर्म है यहाँ पे। अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो ये बहुत अच्छा डीमेट अकाउंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा आपको लैगिंग वगैरह देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा फंड्स के अंदर यहाँ पे आप यूपीआई, नेट बैंकिंग के थ्रू पैसा ऐड कर सकते हो। नेट बैंकिंग के अंदर 7 रुपए के समथिंग आपका चार्जेस लगने वाला है। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड वगैरह देखने को मिल जाता है। म्यूचुअल फंड के लिए अलग से कॉइन करके ऐप है, और जिनकी मैं टेबल्स की बात कर रहा हूं वो भी बेसिकली आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं बिड वाले सेक्शन के अंदर आपको आईपीओ हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो कि आपको नॉर्मली और अदर डीमेट अकाउंट के अंदर देखने को नहीं मिलती है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो इसके थ्रू आप यहाँ पे एक्सप्लोर वगैरह कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स की बात करूं, कॉइन करके पूरा ही अलग ऐप है, यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड सब कुछ देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा एंजल वन की बात करूं, ट्रेडिंग पर्पस के लिए एकदम बेस्ट है, एडवांस लेवल वाले यहाँ पे फीचर देखने को मिल जाते हैं। इवन एसएमई जो आईपीओस होते हैं उसके अंदर भी आप पार्टिसिपेट वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन का स्टेटस वगैरह सब कुछ यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से दिखा देता है कि कितना सब्सक्राइब वगैरह हुआ है। बाकी आप फंड्स वगैरह ऐड कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के लिए भी अलग से कोई प्लेटफॉर्म यूज करने की जरूरत नहीं है, इसी एक ही ऐप के अंदर आपको म्यूचुअल फंड का भी जो है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का सेगमेंट देखने को मिल जाएगा। स्टॉक की गाइस बात करूं, ट्रेडिंग वालों के लिए डेफिनेटली ये बेनिफिशियल डीमैट अकाउंट है। यहाँ पे भी आपको एफएनओ, आईपीओ, म्यूचुअल फंड, सॉवरेज गोल्ड बॉन्ड्स हो गया, इन सभी के अलग से सेक्शंस वगैरह देखने को मिल जाते हैं। म्यूचुअल फंड भी आपको डायरेक्टली यहाँ पे जो है कमीशन फ्री वाले म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे, तो ये भी एक बहुत अच्छा डीमैट अकाउंट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। पेटीएम गाइस मनी की बात करो तो यहाँ पे इन्होंने म्यूचुअल फंड के साथ में शुरुआत की थी, उसके बाद में आप ये डीमैट अकाउंट की सुविधा भी आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड हो गया, आपका एनपीएस अकाउंट हो गया, आपके स्टॉक्स हो गए, सभी एक ही स्क्रीन के सामने आपके देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे गाइस आप स्टॉक के अंदर एसआईपी वगैरह हो गया, फंड्स ऐड करना, यहाँ पे आपको आपका पोर्टफोलियो वगैरह हो गया है, तो ये चीजें भी यहाँ पे यूआई यूएक्स बड़ा ही क्लीन है। इसके अलावा गाइस आईएनडी मनी ऐप की बात करूं तो भाई ये तो सुपर डुपर ऐप है। इसी के अंदर आप अपने इंडियन स्टॉक्स, यूएस के स्टॉक्स, इवन जो अपने इंडियन स्टॉक्स है, अगर कहीं और ब्रोकर भी अकाउंट खुला हुआ है, सब कुछ यहाँ पे आप एक ही ऐप के ऊपर सिंक कर सकते हो। तो
यार ये इसकी काफी अच्छी बात है, मतलब पूरा आपका नेटवर्क जो है आपको एक ही स्क्रीन के सामने देखने को मिल जाता है। बाकी इसका यूआई यूएक्स भी मुझे बड़ा ही पसंद है। इसके अलावा गाइस अगर मैं धन की बात करूं, इसका इंटरफेस भी एकदम आपको क्लीन देखने को मिल जाएगा। इक्विटी है, चाहे म्यूचुअल फंड है, चाहे ईटीएफ है, सारी कैटेगरीज यहाँ पे आपको जो है अलग से देखने को मिल जाएगी। कमीशन फ्री आपको म्यूचुअल फंड्स भी देखने को मिल जाएंगे। अच्छी गाइस बात यहाँ पे ये है कि ये भी कोई एएमसी या ओपनिंग चार्जेस नहीं लेता, और इक्विटी डिलीवरी भी यार यहाँ पे एकदम फ्री ऑफ द कॉस्ट है, जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलती है नॉर्मली। तो ये काफी अच्छी बात है धन ऐप के ऊपर। इसके अलावा गाइस अगर मैं बैंकिंग के अंदर कोटक सिक्योरिटीज इन सब की बात करूं, तो यहाँ पे आपको यूआई यूएक्स तो थोड़ा सा बेटर देखने को ज्यादा नहीं मिलेगा, और इनके जो सॉफ्टवेयर वगैरह मतलब जो वेब इंटरफेस भी वो काफी ज्यादा बार लैग वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे आपको। बाकी इसके अंदर आपको चीजें अच्छी मिल जाएगी। ये मेरे कॉर्पोरेट अकाउंट यहाँ पे खुला हुआ है, यहाँ पे जो सपोर्ट सिस्टम वगैरह कोटक सिक्योरिटी के अंदर वो आपको एज कंपेयर टू जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं उसके कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, क्योंकि इनके यहाँ पे रीजनल ऑफिसेस वगैरह भी होते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। इन सभी डीमैट अकाउंट्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज किसी भी डीमैट अकाउंट को आप मेरी लिंक के थ्रू यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, और आप लोग के जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।